सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि आपके जो भी पार्टनर है, जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत सोच रहे हो, दिन रात जिनकी एनर्जी आपको फील होती है अपने ऑरा फील्ड में, चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है। ठीक है जी, चलिए। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को थोड़ा ओपन माइंड होकर सुनना, बेवजह अपने ऊपर कोई चीज़, किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती खुद पर इम्पोज नहीं करना। ठीक है, आपकी एनर्जी चेक करेंगे और फिर आपके पार्टनर की। सैजिटेरियस हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। आपकी एनर्जी चेक कर रही हो तो आप ही समझो कि आप सैजिटेरियस हो सकते हो या फिर टॉरस वर्गो कैप्टिकॉन और एरिस लियो सैजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे लगता है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट, अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ देख रहे हो। आपकी कोशिश है अपनी जीवन में कुछ न्यू क्रिएट करने की। आप चाहते हो एक न्यू साइकिल को, कोई भी अगर पिछला टॉक्सिक साइकिल है उस सब को एंड करके उसमें से निकल कर अपनी एनर्जीज को बूस्ट करके एक न्यू अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप स्टक फील करते हो, कोई डिसीजन लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी करंट फीलिंग यही है कि आपको कुछ सवालों के आंसर चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारे, थोड़े नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी क्लैरिटी आप चाहते हो। और जब तक वो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल जाते तब तक आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट जो बना हुआ है वो उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है कि इसी टावर मूवमेंट को लेकर ही आपके दिल में बहुत सारे क्वेश्चन हो कि ये क्यों हुआ। वो कुछ भी हो सकता है, आपके करियर में, आपके लव वंस के साथ कोई झगड़ा हुआ या कोई मनमुटाव हुआ, जो कुछ भी ऐसा हुआ तो उसके बारे में बहुत सारा सोच विचार चल रहा होगा इस वक्त आपके मन में। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी आपको फेस करने को मिलता है कि आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चले जाते हो, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना कि तब ये सब क्यों हुआ, पिछली बातों को याद करना, पिछली बातों को याद करके हर्ट होना। या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत समय बीत चुका लेकिन किसी की कोई बात याद करके एकदम से अपना आपा खोना, एकदम से गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, ये सब चल रहा होगा करंटली आपके साथ। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मुझे क्लैरिटी दीजिए मेरे व्यूवर्स की करंट, पास्ट की करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस हो सकते हो या फिर एक्वेरियस। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ऐसे फेज में से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की समझ है कि आप, कुछ लोग हैं जो आपको हार्म करने के लिए आपकी पीठ के पीछे जाल साजिशें बनाते हैं, आपको पोक करने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप इस स्ट्रेटजी को मेक कर रहे हो इन दिनों कि किस तरह से इस ट्रैप को तोड़ा जाए। ये आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, कोई एक ऐसी फीमेल फिगर हो सकती है जिसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है आपको डाउन फील करवाने की, ह्यूमिलेट करवाने की, आपको इमोशनली टारगेट करने की कोशिश की है। और उसी से मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो कि आप बहुत कोशिश करते हो इस सारी माया जाल से बाहर निकलने की, इस सारे घटिया से ट्रैप से बाहर निकलने की, लेकिन वापस वहीं पर फंस जाते हो। कोई ना कोई ऐसी आपकी मजबूरी है कि उस इंसान से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पर रेंट वगैरह पर रह रहे हो और आपका जो लैंडलॉर्ड है या लैंड लेडी है
वो ऐसा कर रही है कि आपको परेशान करने के लिए नई नई तरकीबें निकालना। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा टॉक्सिक इंसान है जो कोशिश करता रहता है कि किस तरह से कोई पॉइंट मिले जिसके बाद आपको थोड़ा सा ह्यूमिलेट करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल आपका आपकी लाइफ के बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान है। अगर हम बात करें कि किसी एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान पर स्टक हो, नहीं, इस वक्त बहुत सारी तरफों से, बहुत कह लो कि हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से एक इमोशनल अटैक आप पर जो किए गए हैं, उन सबको लेकर आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम चेक करें कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। ओह, अभी नहीं लूँगी, ये बहुत सारे कार्ड आ गए। अगर आना होगा इस कार्ड को तो ये दोबारा भी आ ही जाएगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। थोड़ा सा नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, मेरे पार्टनर, सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स थोड़ा सा। ये देखो, ये दोनों कार्ड चॉइसेस के हैं, दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी के हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल अपने करियर की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से कहीं पर ट्रैवल किया, कहीं पर जाने की एनर्जी है, लेकिन ये जहाँ पर भी हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जहाँ पर भी है, ये इंसान जहाँ पर भी ये पर्सन है, इसके पास चॉइसेस बहुत हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। हो सकता है, नो डाउट, नॉट ए बिग डील, कि इन्होंने हाल फिलहाल किसी को डेट भी किया हो, लेकिन चाहे जो भी है, जितनी भी चॉइसेस हैं, उन सब में से सिलेक्ट करने का मन अगर होता है तो वो ध्यान इनका आप पर जाता है। लेकिन आपको मानते हैं ये कि आप उनकी, आप जैसा पर्सन इनको अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आप जैसा पर्सन इन्हें अभी तक नहीं मिला। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई किया होगा। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में चल भी रहे हो, आप लोगों का सेपरेशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे वो आपके लव पार्टनर थे, या फिर आप लोगों का एक रिलेशन लंबे समय से चला लेकिन बाद में थोड़ा सा सेपरेशन आया, जो भी हुआ उसके बाद अब ये जब आपसे दूर हैं तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस की और ध्यान दिया ज़रूर है। किसी न किसी को हो सकता है डेट भी किया होगा, लेकिन ये स्टक हैं क्योंकि इनको आपकी जैसा इंसान इनकी लाइफ में इन्हें नहीं मिला। ठीक है, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करें, लेकिन अगर इनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात करें तो ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, चाहते हैं आपको चूज़ करना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है इनको आपके बारे में सोचना, आपको सोचना नहीं, मैं कहूँगी क्रेव कर रहे हैं। डेविल का कार्ड आया और वो भी देखो, कार्ड का कॉम्बिनेशन बताता है कि ये चाहते हैं आप ट्रैवल करके आपके पास आएँ। ठीक है, आपके पास आना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपको अपना प्यार शो करना बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। हो सकता है इन दिनों इन्होंने कोई एडिक्शन न्यू स्टार्ट की हो, ड्रिंक वगैरह करना, स्मोक वगैरह करना, या फिर बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पर की तरफ ध्यान हो कि बार बार टी कॉफ़ी लेना, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ की एडिक्शन हुई है इनको।
और उस एडिक्शन की वजह क्या है? वजह यही है कि ये बहुत सोचते हैं, बहुत चाहते हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को इस तरफ से हटाना, आपकी तरफ से हटाना। लेकिन चाहे कितना भी काम का प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन बार-बार ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाता है। मुझे लगता है इनको अभी रिसेंटली कोई ना कोई यूनिवर्स से भी ऐसा साइन मिला है, जिसकी वजह से इनको अब एक अवेकनिंग हुई है इनकी सडनली। हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, आपसे दूर तो चले गए, जो भी रीज़न रहा आप लोगों का, लेकिन अब आकर वो कहते हैं ना अकल ठिकाने आनी, क्योंकि शायद आपके जैसा पर्सन इन्हें और कोई नहीं मिला। बहुत कोशिश करते हैं कि बार-बार उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा किसी थर्ड पर्सन के लिए हो। इनके पास चॉइसेस बहुत थी, जिस वजह से इनको दूसरे पर्सन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, या फिर उसके तरफ इन्होंने इसलिए देखा कि वहाँ से इनको कोई शायद कोई फाइनेंशियल या फिर कोई करियर में हेल्प हो सकती थी, जिस वजह से इन्होंने उस पर्सन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट तो कर लिया, किसी रीज़न के कारण किया, आई मीन किसी फ़ायदे के कारण किया, लेकिन वहाँ से प्यार हासिल नहीं कर पाए। इस चीज़ में आकर फेल हो गए। होता है कि जब हमारे सामने एक गोल हो कि हमें एक लक्ष्य तक पहुँचना है, तो इंसान कई बार कर जाता है कि लोगों को एज ए सीढ़ी यूज़ करता है। तो यही इन्होंने उस पर्सन के साथ किया। जो भी आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है, आप जानते हो या नहीं जानते, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन जिसको इन्होंने सिलेक्ट किया आपके ऊपर, उसे किया किसी न किसी पर्पस के साथ है, किसी न किसी लालच के कारण किया। और उस लालच के कारण सिलेक्ट करने के बाद अब सिचुएशन क्या आई कि अब वो भले ही साथ है, लेकिन ध्यान आप पर है, क्योंकि वो सच्चा प्यार, वो अनकंडीशनल लव, वो केयरिंग नेचर जो आप में थी, वो किसी और में नहीं थी। ठीक है। और यही वजह है कि टेम्परेंस का कार्ड था आपकी एनर्जी में। टेम्परेंस एक ऐसा होता है, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर इनको ऐसा कुछ नहीं, वो एक साइड देखा इन्होंने। ठीक है। करियर देखा, फाइनेंस देखा, लेकिन उस समय इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, दिमाग की सुनी और किसी और को सिलेक्ट किया। लेकिन अब आकर क्या हो रहा है कि वो इंसान या तो उसका कोई पर्दा वगैरह फाश हो गया सामने, या फिर आपके साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो कुछ नहीं दिखाई देता। जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स, जो प्यार आपके लिए फील किया, वो और किसी के लिए नहीं कर पाए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि वो बहुत हद तक चाहते हैं कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से चाहते हैं, हेरोफेंट का कार्ड, दोबारा से चाहते हैं कि ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो, आपको ऑफ़र कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आपको, हाँ, एक न्यू बिगिनिंग, ये देखो खुद ब खुद कार्ड आए, इसीलिए सामने शफल किया जाता है कि आप ये ना कहो कि हाँ दी आपने, शायद ऐसे ही सामने कार्ड आ रहे हैं। एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। इस सारे पेन में से तभी निकल पाएंगे ये इनको समझ में आ गया। जब तक आपकी तरफ ये रिस्क नहीं ले लेते, तब तक इस पेन से निकलना पॉसिबल नहीं। चाहते हैं एक रिस्क लेना, एक बोल्ड स्टेप लेना। एक बोल्ड स्टेप लेकर हो सकता है बहुत जल्द आपकी तरफ आए। उनको लगता है कि अब आपकी तरफ स्टेप लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और इस बात का इनको डर भी है। लेकिन चाहे जो भी है, ये अब ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं। एक चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए सामने, ये देख लो, आज पक्षी फिर बोले। हर रीडिंग में कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन दे ही जाते हैं। एक चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए दिखाई देंगे आपको, आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि ये कन्वर्सेशन बहुत मैच्योर होगी, तो ऐसी नहीं होगी। कन्वर्सेशन ऐसी होगी जिसमें आपको हंसी आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत क्यूट होगा वो। ठीक है, बहुत क्यूट सी कन्वर्सेशन होगी।
हो सकता है कि आपसे सॉरी फील करें, हो सकता है कि आपको कोई डेट वगैरह के लिए कहें, कोई मैसेज कॉल वगैरह करें, या हो सकता है कि कोई छोटी सी रील वगैरह भेज दें, जिससे कि आपको आपका मूड चेक करने की कोशिश की जा सकती है। ये यहाँ पर कार्ड, ये देखो, मैंने देखा नहीं, बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास पेज ऑफ कप, एक न्यू साइकिल, न्यू प्यार की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, फाइनेंस एंड करियर, केमिस्ट्री, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो सोलमेट हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर, और आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी सेल्फ को फ्री करो, ठीक है, खुल के जियो, खुल के मैनिफेस्ट करो, दिल दिमाग में से बोझ निकाल दो, ठीक है, अपनी सोल को फ्री करो, जो होना है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सिलेंडर की भावना में आओ। सरेंडर करोगे जब, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी बैलेंस हो जाएंगी, आपका करियर भी बैलेंस हो जाएगा। अगर ये पर्सन इन केस आपका सोलमेट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में दोबारा आएगा भी, और आप दोनों की एक अच्छी केमिस्ट्री भी बनेगी, एक पैशनेट लव के साथ आएंगे ये, ठीक है। Allow your heart and soul to sing with joy. थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको, अच्छा एक मैसेज मैं और देखना चाहूँगी कि इन केस ये वापस आते हैं तो वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, थोड़ा सा चेक करते हैं, ऐसे ही मन में आया मेरे। कर लेते हैं कि कब तक आपकी लाइफ में जजमेंट ऑनेस्ट, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए भाई, कि अगर आप चाहते हो ये पूछना कि टाइम कब तक आएंगे ये, तो ये डिवाइन टाइमिंग होगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, जितना खुद को पॉजिटिव रखोगे, सेल्फ लव करोगे, उतनी जल्दी ये बंदा वापस आएगा। अपने इनर वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको हो ना, आप सोचो कि मैं पहला एक्शन ले लूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जल्दी से जल्दी ये यूनियन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। ये डिवाइन टाइमिंग अपना वर्क करेगी, क्योंकि सोलमेट, कॉलिंग योर सोलमेट, अपने सोलमेट को किस तरह से आप कर सकते हो मैनिफेस्ट, सेल्फ लव करके, अपने अंदर के डार्क सर्कल्स, डार्क फेज को ख़त्म करके। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस चीज़ को बार बार रिपीट कर करके, याद कर करके उसको एनर्जी देना बंद कर दो। कुछ बुरा बोला, हो सकता है गुस्सा था, बोल दिया, उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर करके उस सबको एनर्जी देना बंद कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो डिवाइन जब ये देखेगी कि आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके, न्यू बिगिनिंग। ये देखो, कॉल मैसेज, आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कोशिश करते रहो भाई, नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव, यही कार्ड है यहाँ पर, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। कॉल मैसेजेस आ सकता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की होगी कोशिश, नहीं कर पाए, इसलिए अब समझ चुके हैं कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये स्टोरी ख़त्म नहीं हो सकती, और इसीलिए ये न्यू बिगनिंग करने की तैयारी में है, करने की सोच में है, सोच विचार में है। लेकिन ये होगा तभी जब आप भी पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो मुझे ग्रीन हार्ट कमेंट में चिपका दो फटाफट।
ठीक है जी। सो ग्रेटिट्यूड में रहा करो, परमात्मा का शुक्रिया करो कि जो जीवन मिला है उसके लिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, परमात्मा उतनी ही जल्दी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच।